हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश में है, लेकिन सरकारी विभागों में होने वाले घोटाले सरकार के इस लक्ष्य की राह में बड़ी बाधा बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है खनन विभाग में। सरकार ओवरलोड माफियाओं पर लगाम लगाना चाहती है, लेकिन सरकार अपने इस लक्ष्य में कामयाब कैसे होगी जब माइनिंग विभाग ही खनन माफियाओं को शह दे रहा हो। नारनौल में खनन माफिया ओवरलोडिंग और चालान के खेल पर एक रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जिले में ओवरलोड माफिया धड़ल्ले से अपना कारोबार चला रहे, तो वहीं दूसरी तरफ उन माफियाओं को सहारा देने वाले वो विभाग ही हैं जिन पर ओवरलोड माफियाओं पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है। लेकिन हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपके सामने साफ हो जाएगा कि किस तरीके से माइनिंग विभाग के अधिकारी सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं और खुद की जेबें भरने में लगे हैं। आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मामला है अवैध खनन वालों पर कार्रवाई करके चालान काटने का। पहले माइनिंग विभाग के अधिकारी इन ओवरलोड वाहनों का चालान काटते हैं, उसके बाद इन पर जुर्माना डाल चालान भरते हैं। लेकिन यहाँ जुर्माना भरने में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें सामने आया कि जिसका जुर्माना 4 लाख बनता है, उससे भी माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत से 2 लाख में छोड़ दिया। आज हम खड़े हैं माइनिंग ऑफिस के बाहर, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं और उजागर करने जा रहे हैं माइनिंग डिपार्टमेंट का चालान घोटाला कि किस तरीके से चालान करते हैं। तो उजागर करने से पहले हम आपको एक चीज समझा देना चाहते हैं कि माइनिंग डिपार्टमेंट में नियम बने हुए हैं जिसके तहत जो 2015 यानी या हम ये कह सकते हैं कि जो गाड़ी 25 लाख रुपए से ऊपर की कीमत की है, अगर माइनिंग डिपार्टमेंट उसे पकड़ता है और वो 5 साल से कम पुरानी है तो उसका चालान बनता है 4 लाख रुपए का। गाड़ियों के लिए बकायदा तय किया गया है कि कौन से वाहन पर कितने का चालान लगेगा। अगर वाहन की कीमत 25 लाख रुपए से नीचे है तो उसका चालान 2 लाख का बनता है, और अगर गाड़ी की कीमत 25 लाख से ऊपर हो और गाड़ी 5 साल पुरानी हो तो उसका 4 लाख रुपए का चालान बनता है। वहीं गाड़ी की कीमत अगर 25 लाख रुपए है और गाड़ी 5 साल से ज्यादा पुरानी हो तो उसका चालान 3 लाख का बनता है। इस बात की जानकारी लेने जब हमारे संवाददाता माइनिंग अधिकारी के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। हालांकि हमारे संवाददाता ने अधिकारी के साथ हुई बातचीत को चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें माइनिंग अधिकारी रेट के मेन्यू कार्ड की पूरी जानकारी दे रहा है। नहीं, आपके टाइम के नहीं है, अभी जैसे सामने आएंगे तो ये तो अच्छा। इसमें नियम क्या है कि जैसे जो 25 लाख से नीचे है उसका 2 लाख का बिल। 25 लाख से नीचे वो 2 लाख की कैटेगरी। ठीक है, 25 लाख से कम कीमत के। और की कीमत 25 लाख हो, लेकिन वो 5 से 10 साल पुरानी हो, वो 3 लाख है। 25 लाख कीमत और 5 से 10 साल, 25 से ऊपर हो, मतलब 25 से ऊपर हो, 25 या 25 से ऊपर, तो वो 3 लाख में आती है। हाँ, वो 5 से 10 साल पुरानी हो। और जो जैसे 2018, 17, 19 मॉडल है, ये तो 4 लाख। 4 में आएगा। अब जैसे इसके अंदर जो अपन ने देखा, इसमें 2.25 लाख में रिलीज कर रखा है, तो किस ब्याह पे रिलीज कर दिया ये तो एक बार चेक कर लो। तो वो देख ही गया होगा उसका। वो तो बताते हैं आपके स्टाफ वाले या जो भी है, उसमें RTO की मोहर लगवा के लेते हैं आप लोग। RTO तो वेरीफाई करवा। हाँ, तो वेरीफाई करके उसके बाद स्टैंप लग के आती है। उस स्टैंप में भी तो आता होगा ना सर कि भाई इतना प्राइस है, ये मॉडल है सर। हाँ, वो लिख के देता है। वो जैसे आपने निकाली है ना, ऐसे वो रजिस्ट्रेशन का वो लगा के कि जब अधिकारी से नियमों पर बात करनी चाहिए
और कैमरे के सामने बाइट देने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। मुझे ये बता दो डॉक्यूमेंट क्या है और जो नियम है सिर्फ इतना ही बस। फोन कैमरा पूछूंगा मैं। देखो ये तो माइनिंग अधिकारी ने बताया कि अभी तक 68 चालान किए जा चुके हैं। अब अगर इन्हीं आंकड़ों को लिया जाए तो सीधे 1 करोड़ 36 लाख का घपला विभाग ने किया। हालांकि चालान की संख्या ज्यादा ही होगी जिसे जाहिर नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के तहत 300 गाड़ियों के चालान पिछले 1 साल में काटे गए, जिनमें से लगभग आधे से ज्यादा गाड़ियां इसी तरीके से छोड़ी गई। सरकार ओवरलोडिंग पर पूरी तरह से लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन जब अधिकारियों की ही मिली भगत से ओवरलोडिंग का काला कारोबार चल रहा है तो भला इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। हरियाणा न्यूज के लिए नारनौल से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि माइनिंग विभाग द्वारा इस हद तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है और इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही सरकार की ओर से। नंदिनी, सवाल ये बहुत बड़ा है और सवाल के साथ साथ सरकार के जो नियम है या सरकार जिस बात का दावा कर रही है उन दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं माइनिंग विभाग के अधिकारी। क्योंकि सवाल इतना बड़ा है कि सरकार ने जब नियम 4 लाख के चालान का बना रखा है तो माइनिंग अधिकारी उसकी जो है मिली भगत करके और उसका गलत इनवॉइस जो है उसको पास करके 2 लाख रुपए का जो है उसका चालान कर देता है। सूचना तो यहाँ तक भी है कि जो अधिकारी ऐसा करते हैं वो उसकी एवज में 4 लाख में से 2 लाख कम करने के नाम के 1 लाख रुपए आपस में बांट लेते हैं और जो गाड़ी मालिक है उससे लिया जाता है। इसी में गाड़ी मालिकों से भी हमने बातचीत करनी चाहिए। तो जो जिन्होंने इनकी मिली भगत है उन्होंने बोलने से मना करते हैं, लेकिन जिनकी मिली भगत नहीं है कि 4 लाख के चालान हुए बोले साहब हमें गाड़ियां यहाँ पर चलानी होती है तो ये हमारी गाड़ियों को ही पहले पकड़ेंगे, औरों की गाड़ियों को नहीं। ये तो एक छोटा सा खेल है जो माइनिंग विभाग में चल रहा है। और जो 65 या 68 चालान का जिक्र जो माइनिंग अधिकारी ने किया है वो उन चालानों का जिक्र है जो सरकार के पास जो है जानकारी में आ चुके हैं, जो सरकार के पास इंक्वायरी के लिए गए हुए थे वो वापस भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इंक्वायरी के नाम पर कुछ भी सरकार या सरकारी अधिकारियों के द्वारा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए के लगभग का घोटाला हो चुका है। और भी दस्तावेज हमारे पास ऐसे हैं जिसमें ऐसी काफी गाड़ियां हैं जिनको चालान जो है 4 लाख कुछ हजार रुपए का बनता है, लेकिन उनको 2 लाख रुपए का करके छोड़ा गया है। इसके अंदर एक नियम और है नंदनी, मैं आपको बता देता हूँ। जब ये गाड़ियों को छोड़ते हैं तो उस समय उसमें इनवॉइस होती है जिसके अंदर गाड़ी की कीमत होती है, जिसको वेरीफाई आरटीओ से करवाना होता है। लेकिन इनों के जो डिपार्टमेंट में इनवॉइस मिली हुई है वो विदाउट आरटीओ की वेरीफाई है। मतलब कि वो कहावत है कि घर की वही और भरना है और इन्हीं को जो है इनवॉइस चेक करनी है, तो इनवॉइस को विदाउट आरटीओ वेरीफाइड ये लोग लेके 2 लाख रुपए का उसका चालान करके उसको छोड़ देते हैं और उस एवज में इनसे मोटी रकम वसूली जाती है। सारा खेल नारनौल के जो है माइनिंग विभाग में चल रहा है। जी नंदी। जी बिल्कुल मनोज, और जिस तरह की सांठगांठ, जिस तरह की मिलीभगत होती है, ये जो एक वीडियो मिला है हमारी रिपोर्ट में चला है जिसमें खुद सरकारी विभाग का कर्मचारी और माइनिंग विभाग का कर्मचारी एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर 4 लाख रुपए का जो चालान है तो फिर कैसे उसमें मिलीभगत करके कम पैसे वसूले जाते हैं। यानी ये जो कटौती है चालान में और मिलीभगत है ये बेहद आम है। बहुत खुलेपन से इस तरीके की चीजें, इस तरीके की गतिविधियां होती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चूना यहां पर सरकार को लग रहा है सीधे तौर पर टैक्स का। तो ऐसे में क्या किसी तरह की शिकायत नहीं की गई है या सरकार की ओर से इस पर कभी संज्ञान नहीं लिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है शिकायत जिसका पैसा बच रहा है वो शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो पैसा ऑलरेडी, अगर ये लोग पैसे लेकर भी उसका चालान कम में भर रहे हैं तो उसका जो है बच रहा है पैसा, तो इसलिए उसकी जो है वो तो शिकायत करेगा नहीं। अन्य लोग करते नहीं, हालांकि फिर भी डिपार्टमेंटली। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ ट्रांसपोर्टर मनोज फौजी जुड़े हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। मनोज फौजी जी, यहाँ पर बड़े इल्जाम लग रहे हैं माइनिंग विभाग के सरकारी कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, और कुछ इल्जाम लगते हैं आरटीओ के अधिकारियों पर कि ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं और चालान काटने के बाद आपसी सहमति से सामंजस्य बनाकर करप्शन करके ये चालान का आधा पैसा लेते हैं
और उसके बाद लोगों के चालान माफ करवाए जाते हैं। तो ये जो करप्शन किया जा रहा है एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते आपको क्या लगता है किस तरीके से एज अ ट्रांसपोर्टर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ? हेलो जी मनोज फौजी जी। हाँ जी बोलो जी, आप ट्रांसपोर्टर हैं, माइनिंग विभाग के अधिकारी किस तरीके से करप्शन करते हैं, मिलीभगत करते हैं, बड़े बड़े चालान काटते हैं और उसके बाद घूस खाते हैं, एक बार आप बताएंगे किस तरीके से होता है ये सब? ये तो जी ऑन ग्राउंड है, यानी कि आपको प्रूफ भी आपके पास, यानी कि जो मॉडल के हिसाब से खाते हैं 1 लाख रुपए ले लेते हैं और एक बंदे की 19 मॉडल गाड़ी छूट रही है 2.25 लाख में, एक बंदे की 2016 गाड़ी छूट रही है यानी कि 4.5 लाख में जी। ये तो स्पष्ट है, ये तो पूरे मतलब कि यहाँ कम से कम 2.5-3 करोड़ का मामला है जी। मतलब बड़े ही खुले तौर पर इस तरह का भ्रष्टाचार जो है किया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? खुलेआम कर रहे हैं, प्रूफ है इनके पास, सब कुछ है, खुलेआम है जी। तो क्या इस पूरे मामले पर कभी शिकायत नहीं हुई ऐसे अधिकारियों की या कभी कोई कार्रवाई? शिकायत ट्रांसपोर्टर तो मरे हुआ है जी, शिकायत कर देगा तो उसके दूसरे दिन गाड़ी को दोबारा चलान कर देंगे, दोबारा में आधा की कीमत है जी जी। हाँ उसको डरा देते हैं जी, फर्जी इनवाइस ये खुद बनाते हैं जी। खुद इनवाइस बनवाते हैं, उससे भी 8-10 हजार रुपए लेते हैं ट्रांसपोर्टर से। तो अधिकारियों के इस रवैये से क्या ट्रांसपोर्टर भी परेशान है? हाँ, अधिकारियों से डरे हुए हैं, उनको बता देते हैं कि बाहर मत बताना तुम जी। उनको ये और बता देते हैं ये बाहर मत बताना कि हमने पैसे लिए हैं जी जी। लेकिन ये तो सिर्फ ओनली रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है ये जी। एक तो ट्रांसपोर्टर ने इनकी दुखी होने से गाड़ियां बेच दी, बेचने के बाद में वो ट्रांसपोर्टर खुलेआम बताने लगा है जब इनका पिटारा खुला है जी 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 जी। तो आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप तो जमीनी हकीकत बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या लगता है आपको कि पूरे विभाग में कुछ ही अधिकारी ऐसे हैं या ये पूरी एक चेन है? नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक, क्योंकि माइनिंग का चलान है वो मैडम मोटा चलान हो गया ये, और माइनिंग विभाग पूरा का पूरा पैसे ले लेके बजरिया की गाड़ियां जा रही हैं, 70-80 गाड़ियां, डेली गाड़ी बजरी का तो कोई बिल पर्चा भी नहीं है जी। तो किस तरीके से ये लोग इस करप्शन को अंजाम देते हैं? क्या पहले ट्रांसपोर्टरों का ओवरलोडिंग की वजह से चालान काटा जाता है नियमों का हवाला देते हुए, और उसके बाद चालान लंबा चौड़ा जब कट जाता है तो ये क्या नेगोशिएशन करते हैं किसी तरह की कि आप हमें इतने पैसे दें? और जी हाँ जी, वो ये करते हैं, जैसे पहले चालान कर दिया इन्होंने 1 लाख लेके 2.25 लाख का, और दोबारा अगर गाड़ी पकड़ गई तो उसका आधा फिर ये मंथली ले लेते हैं हर महीने की जी जी कि भाई हमें 20-30 हजार रुपए हर महीने एक गाड़ी वाले से ले लेते हैं ये जी गाड़ी, तो उसका आधी कीमत होगी जी। तो इस तरीके से ये अधिकारी काली कमाई करते हैं, और जब खुले तौर पर इस पर इतनी बातचीत होती है जी मैडम, डी ग्रुप के जो देखिए मनोज फौजी जी, मेरा सवाल ये है कि जब खुले तौर पर ट्रांसपोर्टर भी इस पर खुलकर बात करते हैं, आप लोग परेशान भी रहते हैं और इस पर लगातार सवाल भी खड़े किए जाते हैं, फिर चाहे मीडिया के जरिए हों, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस पर सुनती नहीं है, किसी भी तरीके से संज्ञान नहीं लेती है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण लगता है? तो ये थे खुद ट्रांसपोर्टर मनोज फौजी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ट्रांसपोर्टर इन अधिकारियों से, हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, ये सवाल मेरा आपसे कि जो ट्रांसपोर्टर इन अधिकारियों से परेशान होकर अपनी गाड़ियां बेच देते हैं, और कई ट्रांसपोर्टर जो इनसे परेशान रहते हैं वो खुले तौर पर इनका खुलासा करते हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इनके खिलाफ शिकायतें नहीं होती हैं, इसीलिए इनका जो काला चिट्टा है वो खुल नहीं पा रहा, लेकिन खुले तौर पर इस सब बातचीत जरूर होती आई है। बिल्कुल बातचीत होती है, ये ऑफिशियली की भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियली इनकी इंक्वायरी चंडीगढ़ जो है, इनके जो डायरेक्टर हैं अमिताभ डिलोजी, वहाँ के कार्यालय में इनके ऑफिशियल इंक्वायरी के लिए कागज गए भी थे, लेकिन उसमें कार्रवाई के नाम पर शायद लिपापोती होकर जो है इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि नीचे के जो अधिकारी हैं उनको भी इसमें जो है अपने अंदर शामिल कर लिया गया। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी जो ट्रांसपोर्टर जो बता रहे थे, उनकी बात के अंदर
बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि राजस्थान से लगभग 125-150 गाड़ियां जो है बजरी की आती है, जो अवैध खनन से होकर आती है। साथ ही जो है वहां पर राजस्थान से जो रोड़ी की गाड़ियां आती है, पत्थर की गाड़ियां आती है, उनका भी इन लोगों के पास के अंदर जो है बिल नहीं होता और माल ज्यादा होता है। उसके अंदर माइनिंग विभाग के जो निचले स्तर के अधिकारी है या कर्मचारी हैं, उन लोगों की सीधी जो है सेटिंग होती है। इन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये लोग सूचना देते हैं कि इस समय अधिकारी निकल चुके हैं और आप लोगों का चालान करने के लिए। उस स्थिति में जो आदमी इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, जो इनको मंथली नहीं देता है, उसकी गाड़ी पकड़ के ये लोग बंद कर देते हैं। बाद के अंदर उसको छोड़ने के नाम पर उसको, जैसा कि अभी इन्होंने फौजी जो बता रहे थे कि 1 लाख रुपया जो है ये ले लेते हैं कि या तो हम आपका 4.25 लाख रुपए का चालान करेंगे या आप 2.25 लाख का चालान कराएंगे तो 1 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे, जैसा कि फौजी ने बताया। इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है और संलिप्तता है, क्योंकि इसके अंदर जो चालान भरा जाता है उसमें क्लैरिकल से लेकर माइनिंग ऑफिसर तक के साइन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं। आप इंक्वायरी की बात कर रहे थे कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ इंक्वायरी भी बैठती रहती है समय समय पर, लेकिन सवाल यहाँ पर यही बड़ा खड़ा होता है कि क्या नीचे से लेकर ऊपर तक यानी चंडीगढ़ तक भी इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सरकार को ही चूना लग रहा है टैक्स का और सरकार उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रही है या करना नहीं चाहती है। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक नजरअंदाज किया जा रहा है उन करप्टेड ऑफिसर्स को, उन करप्टेड अधिकारियों को। पूरी चेन है ये। जी, ये बिल्कुल पूरी चेन है। चेन की बात की जाए तो अब जैसे इंक्वायरी इनके ऊपर पहुंची है तो ये लोग भी ऊपर पहुंच जाते हैं अपनी अप्रोच लेकर, चाहे वो अप्रोच पैसे की हो या अन्य किसी ऊपर से अप्रोच हो मंत्री की। इस चीज को दबा दिया जाता है। जब 68 चालान की कॉपी इन्होंने वहां मंगवाई, उसके अंदर अनियमितता पाई, उसके अंदर घोटाला पाया, तो अभी तक उन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? कई सवाल जो है इन अधिकारियों के ऊपर उठते हैं। फाइलों को वापस भेज देना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि जो मिली भगत है वो केवल निचले स्तर पर नहीं, ऊपर चंडीगढ़ तक जो इनकी मिली भगत है वो चल रही है। जी बिल्कुल मनोज, ये बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या इसके पीछे कारण है? किन नेताओं का इनके ऊपर संरक्षण होता है कि ये लोग इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करते हैं, खुलेआम करते हैं? और सबसे बड़ी बात मनोज कि कानून का माखौल उड़ाकर कानून को अपने नीचे रखते हैं और सीधे तौर पर करप्शन करते हैं, जो ये बताता है कि इनके अंदर कानून का भी कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। इन्हें पता है कि अगर हम पकड़े भी जाते हैं, हमारे खिलाफ सबूत भी आते हैं, तो भी कार्रवाई हमारे खिलाफ होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास अप्रोच है। तो इस सो कॉल्ड अप्रोच की वजह से किनकी सिफारिशें हैं, किनकी अप्रोच है, उन नेताओं का भी खुलासा होना चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल होना चाहिए नंदिनी। मैं एक चीज और बताता हूं कि इस चीज को लेकर जब स्थानीय प्रतिनिधियों से हम बात करना चाहते हैं तो जिस प्रकार जो अधिकारी हैं वो कैमरे के आगे आने से मना करते हैं, स्थानीय प्रतिनिधि भी कैमरे से बचते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि इन मामलों पर हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। इसका मतलब एक चीज तय है कि स्थानीय मंत्रियों का भी जो है इनको आशीर्वाद है कहीं ना कहीं, या विधायक जो है उनका आशीर्वाद है। और कल शायद हमारे जो स्टिंग था उसके अंदर वो चीज कट गई। उसके अंदर स्पष्ट तौर पर जो है माइनिंग अधिकारी या कर्मचारी कह रहे थे कि जी मंत्री जी का फोन आ जाता है कि इसकी इनवॉइस इतनी है, इसको मैं कह रहा हूं आप छोड़ दो। तो मतलब मंत्री जी का फोन, मंत्री जी खुद जो है सरकार को चूना लगवा रहे हैं इनके हिसाब से। तो जब भी मंत्री जी कैमरे के आगे बोलने को तैयार नहीं, जब भी मंत्री जी मीडिया के सवालों को जवाब देने को तैयार नहीं। मनोज, ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ और इसमें जो कर्मचारी ने, अधिकारी ने माइनिंग के खुद कबूल किया है कि वो लोग किस तरीके से, यानी ये पूरा एक सिस्टम तैयार है जिसके बारे में हर अधिकारी को जानकारी है और ये पूरा एक सिस्टम, एक पूरी स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से इस करप्शन को अंजाम देना है। और इस बारे में हर अधिकारी को, हर कर्मचारी को पता है और सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। यानी ईमानदारी दूर दूर तक आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। करप्शन के लिए भी एक स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट के अंदर बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है। करप्शन का जो महेंद्रगढ़ है वो इस समय हम ये कह सकते हैं कि करप्शन का गढ़ है। अगर सही तरीके से इन चीजों की इंक्वायरी कराई जाए तो चाहे RTO विभाग हो, चाहे माइनिंग विभाग हो या पॉल्यूशन विभाग हो, क्योंकि पॉल्यूशन विभाग के कर्मचारी भी जो धारूहेड़ा बैठते हैं वो यहाँ चेक करने नहीं आते कि इनका जो है कितना जो है इससे पॉल्यूशन हो रहा है। वो वहां बैठते हैं, उनके पास उनके बैठे उनके पास सारा सिस्टम वहां पहुंच जाता है। उसके बाद वो ये चेक करना भी मुनासिब नहीं समझते। और किसी अधिकारी से अगर सवाल किस पर खड़े करें,
सवाल कहां ज्यादा खड़े होने चाहिए? देखिए, डिपार्टमेंट चाहे माइनिंग हो चाहे आरटीओ, करप्शन है दोनों जगहों पर, ये तो उजागर है, जग जाहिर है, लेकिन किस पर ज्यादा सवाल खड़े करें? सवाल दोनों डिपार्टमेंट सवालों के घेरे में, चाहे आरटीओ हो चाहे माइनिंग, क्योंकि इनके चालानों की जब संख्या देखते हैं तो पता चलता है कि रोजाना जो गाड़ियां निकलती हैं वो 2 से 4 हजार के बीच गाड़ियां निकलती हैं। माइनिंग की अगर बात की जाए तो माइनिंग ने पूरे पिछले 1 साल के अंदर मात्र 300 ही चालान किए हैं। अब 300 चालान मतलब 3000 गाड़ियां जहां रोजाना निकलती है वहां 1 साल में 300 चालान। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इनकी मिली भगती है वो कहीं ना कहीं तो साफ जग जाहिर है, क्योंकि अगर मिली भगती है जब ये लोग निकलते जो इनको मंथली नहीं देते, जिसका नहीं है उसका उठा के ये लोग चालान बंद कर देते हैं, उसकी गाड़ी को बंद कर देते हैं, जिसका पैसा आया वो होता है या जिसकी सेटिंग होती है उसको छोड़ देते हैं। ऐसा ही जो सिस्टम है ये इनके अंदर है आरटीओ ऑफिस के अंदर। आरटीओ ऑफिस में पिछले 3-3 महीनों में मात्र 150 चालान होते हैं। अब क्या करते हैं आरटीओ अधिकारी, हमारे तो समझ नहीं आता है। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब इतनी तादाद में ट्रक गुजरते हैं, ओवरलोडिंग होती है इन ट्रक्स में, ना तो माइनिंग विभाग इनके चालान काटते हैं, ना आरटीओ इनके चालान काटते हैं, और जो चालान काटे जाते हैं उनमें भी घपला होता है। तो जिस तरीके की कार्य प्रणाली इन 2 विभागों की है और जिस तरह का नुकसान सरकारी टैक्स में किया जा रहा है, जिस तरह का करप्शन किया जा रहा है, इससे सीधे तौर पर प्रभावित आम लोग होते हैं। फिर आम लोगों का विश्वास उठता है कानून से कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जानकारी के लिए, और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।